गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी पार्टी के नेताओं से खुलकर नाराजगी जताई है। हार्दिक पटेल का कहना है कि पार्टी में मेरा सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। हार्दिक पटेल ने यह बात एबीपी न्यूज से भी कही है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस नेताओं को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। हार्दिक पटेल ने एबीपी न्यूज से कहा कि मेरा सही इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। पिछले चुनावों में भी जो अभी निकाय चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने मेरा ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और चुनाव ठीक तरीके से नहीं लड़े गए। ये बातें हार्दिक पटेल की तरफ से कही गई हैं। कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, मेरी कार्यक्षमता के हिसाब से मेरा उपयोग नहीं किया गया, ये कहा है हार्दिक पटेल ने। पार्टी की विचारधारा की वजह से मैं कांग्रेस में आया हूं, ये भी कहा हार्दिक पटेल ने। मैं पार्टी की विचारधारा की वजह से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, कांग्रेस को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जीते, तमाम जो अलग अलग चुनावों में लोग खड़े होते हैं वो जीते, लेकिन मेरी कार्यक्षमता के हिसाब से मेरा उपयोग नहीं किया गया, ये सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के आला नेताओं पर हार्दिक पटेल ने। और हमारे साथ रौनक पटेल और जैनेंद्र भी जुड़ गए हैं, हमारे दोनों सहयोगी। रौनक, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर हार्दिक पटेल अब ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं, इसको कैसे इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जाए? रौनक, देखिए, क्योंकि गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं, महानगर पालिकाओं में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। अब ग्रामीण इलाके के यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, कल उसका वोटिंग होना है। हार्दिक पटेल ने धुआंधार प्रचार किया, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगा, लेकिन मंच साझा नहीं किया बड़े नेताओं के साथ, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ। इतना ही नहीं, हार्दिक के जो समर्थक है, यानी कि हार्दिक ने जो अपनी खुद की एक कमेटी बनाई थी, पाटीदार अनामत आंदोलन, उस समिति के जो सदस्य हैं वो जमकर कांग्रेस के खिलाफ सूरत समेत अलग अलग शहरों में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को हराने की बात करते आ रहे हैं। यानी कि हार्दिक के जो सबसे करीबी लोग हैं वो खुलकर सामने आ गए। बात सिर्फ अब हार्दिक की बची है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री सूरत में हो चुकी है और सूरत नगर निगम में, महानगर में आम आदमी पार्टी ने काफी सीटें जीती है और वो उस इलाके से बैठकें जीती है जहां पर पाटीदारों का जबरदस्त वजूद था, हार्दिक के समर्थकों का वजूद था। हार्दिक भले ही खुलकर पार्टी छोड़ने की बात न कर रहे हो, लेकिन हार्दिक समर्थक जो है अब इशारा देने लगे हैं कि हार्दिक का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। कम से कम गुजरात प्रदेश कांग्रेस के लीडर जो है उनके साथ हार्दिक मन साझा करना नहीं चाहते। ठीक है रौनक, एक और अहम सवाल है वो लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र लगातार नजर बनाए रहते हैं कांग्रेस पार्टी पर। जैनेंद्र, मुझे एक बात बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं G23 के जो तमाम नेता हैं वो पहुंच गए हैं और बैनर पोस्टर लगा है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीर कहीं नहीं है। इधर हार्दिक पटेल नाराज हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो पूरा फोकस है वो दक्षिण पर ही नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी देश भर में कैसे एक नए उत्साह के साथ खड़ी होगी? बिल्कुल आदर्श, राहुल गांधी साउथ के 2 स्टेट केरल और तमिलनाडु पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर G23 का जो बगावत है वो खुल करके सामने आ चुकी है। जिस तरीके से जम्मू में इनकी बैठक हो रही है, पोस्टरों पर से गांधी परिवार की तस्वीरें नहीं है, तो अगर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का जो नतीजा रहता है चुनावों का, वो अगर कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है इसके बाद राहुल गांधी और दबाव में आ जाएंगे, राहुल गांधी की टीम दबाव में आ जाएगी। और इसी वजह से शायद राहुल गांधी का फोकस ये है कि देखिए, पश्चिम बंगाल में सबको पता है कि लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन केरल में कांग्रेस के पास एक मौका है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार को चुनौती देने का और यूडीएफ की सरकार बनाने का कांग्रेस के नेतृत्व में। और इसके अलावा तमिलनाडु में भी कांग्रेस और डीएमके गठबंधन, हालांकि उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के मतभेद है, लेकिन डीएमके और कांग्रेस गठबंधन के पास एक अच्छा मौका है। और अगर तमिलनाडु में अच्छा माहौल रहता है, उसका फायदा पुडुचेरी में भी मिल सकता है। तो दक्षिण के जो ये 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, अगर यहाँ पर कांग्रेस के अनुकूल नतीजा रहता है तो राहुल गांधी के पास एक फेस सेविंग होगा। अहम बात आप कह रहे हैं जैनेंद्र, लेकिन सवाल तमाम खड़े हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोशिश करती रहती है। मैं रौनक आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है, क्या जिस तरह से हार हुई निकाय चुनाव में उसकी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं हार्दिक पटेल इस तरह से, इसलिए अब इस तरह की बातें हो रही हैं, ये भी बात उठ रही है? देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए उसके पहले, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था, तब से हार्दिक दूर भाग रहे थे। हार्दिक ने प्रचार पार्टी के लिए जरूर किया, लेकिन पार्टी के प्रदेश के नेता और जो इंचार्ज जो है प्रदेश के, उनके साथ कभी भी नजर नहीं आए। यानी कि हार्दिक पहले से नाराज थे, भले खुलकर मंच पर न बोलते हो, खुलकर कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी जो है, उनके समर्थक दूर हटे, वहीं से पता चल रही थी।